सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम आज की वीडियो में बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर क्या होने वाला है, आपका लॉन्ग टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन है यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ ट्रिक टाइप के हैं, तो उन सबको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा वन बाय वन और कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज आप सब मेरे साथ नोट करना और आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये गारंटी है कि आपके वो बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे और बहुत ट्रिकी टाइप के। तो प्लीज आप सब नोट जरूर करना इसके मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। जैसे कि यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इसमें चेक करेंगे सॉल्यूशन करते टाइम। सबसे पहला काम क्या है कि आप इसको चेक करो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हम किस तरीके से चेक करते हैं, जैसे आपका है एफ एक्स अपॉन में नीचे क्या है आपका जी एक्स। जो जी एक्स है यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उसकी जो डिग्री है वो ऊपर वाले से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे जी एक्स की डिग्री आपको कितनी दिख रही है बताइए, 2। और यहाँ पे एफ एक्स की डिग्री यानी कि ऊपर देखिए, ऊपर की तरफ आपकी वेरिएबल की पावर कितनी, 3। तो यहाँ पे आपको डिग्री कितनी दी, 3। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं हुआ, यानी कि इनप्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन में तो आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो हम किस तरीके से करेंगे इसको स्टूडेंट, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डिवाइड कर लेना है सिंपल। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो नीचे की तरफ हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, और जो आपका न्यूमरेटर था वो आपका अंदर की तरफ आ जाएगा, यानी कि हमारा आ गया एक्स का क्यूब माइनस में 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे x का क्यूब है, अब बताओ यहाँ पे मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि x का क्यूब आ जाए। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर तो है, ये मुझे x का क्यूब चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पे x रख दूंगा। अब इस x को रख दिया आपने, अब इस x को इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो क्या क्या आएगा, x का क्यूब, फिर x को अगर आप 5x से करोगे तो 5x का स्क्वायर, फिर 6 से करोगे x को तो आ जाएगा 6x, राइट। फिर इतना हो जाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों आपके कट गए। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, x का स्क्वायर, इसको आप घटा लोगे तो माइनस में 4 प्लस में 2। इतना समझ आया आपको, राइट। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या है आपका x का स्क्वायर, यहाँ पे आपको x का स्क्वायर तो पहले से ही, यानी कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे अब 1। अब इस 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। जिसको भी ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, नहीं समझ में आएगा, वरना आपको साइन चेंज कर लेंगे, माइनस हो गया, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये दोनों आपके कट गए। यहाँ पे आपका आ गया x, फिर इनको हम घटा लेंगे तो माइनस का 4 आ चुका है, तो ये आपका फाइनल बच गया रिमाइंडर। अब इसके आगे आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, आपको अब इसको इस फॉर्म में लिखना है। जैसे मेरे पे क्या था, ये x का क्यूब माइनस में 4x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 अपॉन में x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6। इसको मैं अब इस तरीके से लिखने जा रहा हूं, इसको मैं अब इस तरीके से लिखने जा रहा हूं। किस तरीके से, इस तरीके से देखिए, x माइनस में 4 अपॉन में इस वाली चीज को नीचे, रिमाइंडर को ऊपर रख लिया मैंने, जो डिविजर था उसको नीचे रख लेंगे, माइनस में 5x प्लस में 6, और ये जो आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट आएगी यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 1। अगर ये चीज समझ में आई आपको, अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखिए, तो ये चीजें समझ में आ गई आपको, राइट। अब इतना कर लेने के बाद देखो ये तो आपका फॉर्म में आ चुका है, अब इसको आपको पार्शियल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले एक और काम करना है, इसको यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो नीचे की तरफ है आपका, इसको पहले सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस 4, फिर नीचे क्या है आपका, नीचे देखिए x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे हम देखिए, तो उससे पहले आप इसको सॉल्व करिए। जैसे x का स्क्वायर है माइनस में 5x है प्लस में 6 है, क्या सॉल्व हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो दोबारा से 5x ही तो आ जाएगा माइनस का, यहाँ से x बाहर निकाल लिया तो x माइनस 3, फिर उसके बाद माइनस में 2 बाहर निकाल लिया तो x माइनस में 3। अब इस वाली चीज को ऐसे लिख सकते हो, x माइनस में 3 और x माइनस में 2। इतना समझ आया आपको, ये कुछ नहीं है, मिडिल टर्म को हमें एक्सप्लिट कर रखा है और प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है किस तरीके से इसको करते हैं। तो अब मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता, x माइनस 1 सॉरी x माइनस 4, और इस वाली पूरी चीज को ये लिख सकता हूं मैं x माइनस 3 और x माइनस 2। अब इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्योंकि दोनों लीनियर हो गए मेरे, ठीक है, दोनों चीजें लीनियर है ना। अब लीनियर है तो मैं a अपॉन में x माइनस 3 और प्लस b अपॉन में x माइनस 2 इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल, राइट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आपको, देखिए किस तरीके से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a x माइनस 2, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो प्लस में b, फिर x माइनस 3, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नीचे है आपका x माइनस 3 और x माइनस 2, यहाँ पे आपका क्या था x माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 2। अब ये दोनों आपके कट जाएंगे, देखिए कट गए। यहाँ पे आपका क्या बचा, x माइनस 4
इक्वल्स टू, अब आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा ए एक्स माइनस में 2a प्लस में बी एक्स माइनस में 3b। इतना हो गया, ग्रेट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये आगे आ जाएगा आपका x माइनस में 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ए एक्स, ये क्या है बी एक्स, तो हम अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, और इनमें से हमने x को बाहर ले लिया माइनस में, ठीक है, माइनस में 2a माइनस 3b बच गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। जैसे x के बगल में क्या है आपका a प्लस बी, तो a प्लस बी, इसके x के बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि a प्लस बी बराबर 1। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो माइनस में 2a माइनस में 3b, यानी कि कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे क्या है आपका, इसके बदले माइनस में 4। समझ आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस में 2b इक्वल्स टू 2 आ गया ये। अब आप इसको देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर जोड़ दोगे, अगर आप दोनों को जोड़ देते हो तो जोड़ने पे क्या आएगा, देखिए 2a प्लस में 2b माइनस में 2a माइनस में 3b इक्वल्स टू 2 माइनस 4। अब यहाँ पे देखो b से ये आपका, सॉरी a से a कट गया, ठीक है, ये जो 2b था आपका माइनस में 2b माइनस में 3b इक्वल्स टू माइनस का 2 आ गया, ये कटा नहीं है, माइनस का 2b है, सॉरी प्लस का 2b है, ठीक है। अब आप इसको घटा लोगे तो माइनस में b इक्वल्स टू माइनस का 2, तो ये कट गया आपका, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये b निकल गया आपका। अब b निकल गया, अब b निकल गया तो a आराम से निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये कितना है आपका, b कितना है, देखो a प्लस यहाँ पे b कितना है 2 है, तो 2 रख लिया हमने इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 1, तो a निकल गया आपका। अब देखिए b निकल गया, a भी आपका आ गया माइनस का 1, तो काम खत्म। अब किस बात की देरी है, अब इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसके आगे देखो इस वाली चीज को आप ऐसे लिख लोगे, जैसे मैं यहाँ पे रफ कर दूं, इस वाली चीज को यहाँ पे x प्लस 1 प्लस में, इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, इस वाली चीज को अभी हमने सोल्व करके ये लिख लिया पूरा, तो इस वाले में देखो a की जगह क्या आ जाएगा माइनस में 1, तो माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या है x प्लस 3, सॉरी x माइनस 3, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस, फिर b क्या है आपका, b है 2, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, फिर नीचे क्या आ जाएगा आपका x माइनस में 2, तो खत्म। समझ आया, और ये माइनस आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अब ये जो माइनस था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो कुछ नहीं करा, इस वाली पूरी चीज को मैंने देखा कि यार यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना होगा, ये तो पहले से ही चेंज है ना, इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको मैंने यहाँ पे आके चेंज करा, तो a अपॉन में ये b अपॉन में ये, क्योंकि दोनों लीनियर थे, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाली सिंपल, यहाँ लाके मैंने पुट कर दिया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप नोट करोगे सारी चीजें, पहले ये फिर उसके बाद ये, तो यहीं पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, प्लीज इसे नोट करो। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, और ये स्पेशल टाइप का आप यहाँ पे लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको पार्शियल फॉर्म में इसको चेंज करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है इसको। तो सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे देखो आपको ये चेक करना नहीं है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में है या फिर नहीं है, फिर भी आप चेक करो। ऊपर देखो, ऊपर x की डिग्री कितनी है 0, ठीक है, x है ही नहीं भाई, जब x है ही नहीं ऊपर तो उसकी डिग्री कितनी होगी ऊपर वाले की 0। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, देखो x की पावर 5, जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगी, तो वैसे भी तो प्रॉपर फॉर्म में है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में तो है ही, तो यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब स्टेप नंबर 2, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे डिकम्पोज करना है। अब देखो डिकम्पोज कैसे करेंगे, ठीक है, हम डिकम्पोज करने के लिए करते हैं इसको। तो ये तो हमारा लीनियर दिख रहा है, अब ये कौन सा है, बायोक्वाड्रेटिक है। क्या मैंने आपको बायोक्वाड्रेटिक को लिखना बताया, डिकम्पोज करना बताया पार्शियल फॉर्म में, नहीं बताया ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना होगा, ठीक है, क्यूबिक का भी नहीं बताया, अगर यहाँ पे 3 होता तब भी आप नहीं कर पाते, यानी कि सिर्फ मैंने आपको बता रखा लीनियर का और क्वाड्रेटिक का, तो आपको इन दोनों के हिसाब से करना पड़ेगा। तो यार ये तो आपका लीनियर में है, इसको आप क्वाड्रेटिक में चेंज करो, या फिर आप क्वाड्रेटिक में ही चेंज करोगे, वरना होगा ही नहीं, या फिर आप इसको लीनियर में चेंज करो। तो मेरा काम क्या है, मैं आप में यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करते टाइम आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 16। इसको आप ध्यान से देखना, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं, कैसे, x का स्क्वायर, मैं 16 को पहले लिख रहा हूं, 16 को ऐसे लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 4। बताओ सही लिखा या गलत लिखा, ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं, बता दो भाई सही बोल रहा हूं कि नहीं। यहाँ पे ये क्या था, x की पावर 4 थी, तो इसको मैंने लिखा x का स्क्वायर, यहाँ पे 16 था तो 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स, यानी कि a क्या है तो आपका x का स्क्वायर इंटू 4, दोबारा 8 x का स्क्वायर ही आ जाएगा। तो आपको ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, कैसा, ऐसा देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ये आपको ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वेयर 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 आप बोल सकते हो, वेयर आप बोल सकते हो ए की जगह आपको क्या दिखा, ए की जगह दिख गया एक्स की पावर 4 और बी की सॉरी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह यही तो है भाई, इसको ही तो बोलेंगे। ए की जगह क्या है, एक्स का स्क्वायर, और एंड बी की जगह आपको क्या दिख रहा है 4। तभी तो ये चीज इसके इक्वल आ गई कि ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर, ये 2 इंटू ए की जगह ये बी की जगह ये वाली चीज, तभी तो ये चीज आई है आपके इस फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं अब, यानी कि जो पूरा था एक्स की पावर 4 प्लस में 8 एक्स का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसको एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ग्रेट, इतना आपने लिख लिया। अब इसके नीचे लिखते हैं, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में हमारे पे था एक्स और ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस में 8 एक्स का स्क्वायर प्लस 16, इस तरीके से था। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 1 अपॉन में एक्स, इस पूरी चीज को ये रहा एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अब आपको इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि इसको डिकम्पोज करके ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि लीनियर है तो लीनियर के नीचे ए अपॉन में एक्स प्लस में ये क्या होगा बी एक्स प्लस में सी अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस में 4। फिर क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम अगला क्या लिखेंगे, डी एक्स प्लस में ई अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। ये समझ आया क्या? मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे जो भी पावर होती है हम उसको इंक्रीज करते हुए लिखते हैं, जैसे 1 लिख दी, फिर अगली बारी में 2, और अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्या करते, अब हम लिखते एफ एक्स प्लस में जी अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर यहाँ पे 4 होता तो हम ऐसे ही आगे करते जाते जब तक हमें यहाँ पे जो पावर होती है वो मिल नहीं जाती। तो ये आपको समझ आया इतना? ग्रेट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है और आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ई की वैल्यू, यानी कि इतने सारे 1 2 3 4 यानी कि टोटल मिला के 5 आपको कांस्टेंट पता करने हैं यहाँ पे। तो आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो सॉल्व करने से पहले आप मेरे को बताओ एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ पे मेरा मतलब एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। ये एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कैसे पता चल रहा है मेरे को, आप खुद दिमाग लगाओ। यहाँ पे एक्स आएगा एलसीएम और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? ग्रेट। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे, रुक जाओ, यहाँ पे देखो ए है, ए के नीचे क्या है एक्स, चलो एक्स तो है मेरे पे, ये तो नहीं है ना, तो इस चीज का मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई, और जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस में नेक्स्ट क्या आपका बी एक्स प्लस में सी। फिर यहाँ देखो क्या है मेरे पे एक्स का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, और मेरे पे एक्स भी नहीं है, तो पहले तो मैं एक्स का मल्टीप्लाई कर लूँ इसमें, फिर उसके बाद किसका मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का, क्योंकि मेरे पे 1 ही है इसकी पावर, यानी कि मुझे इसको 2 करना है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको करेंगे x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 से। तो हमने नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा हमें, फिर हम नीचे कर लेते हैं। नीचे देखो किसकी कमी है, ये तो है हमारे पे, नीचे ये तो है ना हमारे पे, हमें क्या चाहिए x, तो अगर हमने नीचे x का करा तो ऊपर भी x का करना पड़ेगा, तो हमने ऊपर भी x का कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ आपका क्या बच गया, नीचे की तरफ आपका बचा है x और x का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर है 1 अपॉन में x, और इस पूरी चीज को आपने लिख लिया है x का स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही आएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 4, में लिखना भूल गया, आप लिख लेना x का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो हमने ये लिख लिया। अब उसके बाद ये देखो, ये दोनों कट गए, दोनों चीजें खत्म हो गई, तो मैं मिटा लेता हूँ, ये दोनों चीजें खत्म हो चुकी है आपकी, यहाँ पे बचा है बस 1, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, आगे इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे, ये क्या आपका x का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस में 16, फिर 8x का स्क्वायर आ जाएगा ये। ग्रेट। फिर हम आगे करते हैं, तो आगे हम किस तरीके से इसको करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो bx को पहले हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं, तो bx का क्यूब, फिर उसके बाद आप bx को इससे करोगे तो 4bx, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, c को करोगे तो cx का स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद आप c को 4 से करोगे तो 4c आएगा। इतना हो गया। फिर ये पूरा आप बंद कर लोगे, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाहर क्या था आपका x, तो हमने x लिखा। अब आपको d को, यहाँ पे x को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या क्या आएगा बताइए, dx का स्क्वायर प्लस में ex। इतनी चीजें क्लियर हो गई? ग्रेट। अब आगे देखिए, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 1 इक्वल्स टू, आगे आपको क्या करना है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कराना है, तो हम करा लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, a x की पावर 4 प्लस में 16
16a, उसके बाद आएगा 8x का स्क्वायर a, फिर उसके बाद नेक्स्ट बताइए हम a, अब यहाँ पे जो x था उसको हम इस पूरे में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो bx की पावर 4 प्लस में 4bx का स्क्वायर प्लस में cx का क्यूब प्लस में प्लस में 4cx, फिर उसके बाद आएगा dx का स्क्वायर प्लस में ex। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। इतना कर लेने के बाद, इतना जब आपका हो गया है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चीजें आपको कलेक्ट करनी है, जैसे कि x की पावर 4, x की पावर 4 और कहीं दिख रही है, जैसे x की पावर 4 वाला टर्म एक ये है, एक तो ये हो जाएगा, और कोई है क्या x की पावर 4 जिसपे और कोई सा भी नहीं है, तो अब इनको आपको छाट छाट के अलग लिखना है, जैसे 1 इक्वल्स टू a x की पावर 4, फिर उसके बाद और कोई दिख रहा है आपको b x की पावर 4, तो b x की पावर 4, और कोई दिखा, अब तो नहीं है ना, नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे आगे क्या है आपका, नेक्स्ट आप देख लो कि क्यू वाला कोई है, हाँ देखिए जैसे ये x की पावर 4 हो गई तो हम x की पावर 3 वाला देख लेते, तो x की पावर 3 ये रही, और कहीं पे है x की पावर 3 नहीं, तो हमें क्या मिल गया, प्लस में cx की पावर 3 प्लस, अब x का स्क्वायर ढूंढो, यानी कि x का स्क्वायर वाला टर्म देखो, तो x का स्क्वायर वाला टर्म ये, तो 8x का स्क्वायर a, फिर उसके बाद देखो x का स्क्वायर वाला है कहीं ये रहा, तो 4bx का स्क्वायर, फिर आगे और देखो x का स्क्वायर वाला टर्म है और कोई, हाँ ये रहा, तो प्लस में dx का स्क्वायर। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, याद आएगा आपका dx का स्क्वायर। और कहीं दिख रहा है आपको, नहीं अब नहीं दिख रहा, देखो x का स्क्वायर हो चुका, अब देखो x कहीं पे x है क्या, जिसके साथ x हो आपका है कहीं, ये रहा x, ये रहा x, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4cx प्लस में ex, राइट, इतना हो गया। अब देखो कांस्टेंट कोई है, हाँ ये रहा, तो प्लस में 16x, 16a मेरा मतलब 16a। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, ये चीज आप नोट करते हुए चलना मेरे साथ, तभी आपको समझ में आएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। इतना हमने कर लिया है, अब हमें आगे करना है, तो प्लीज आप इतना नोट करोगे एक बार। सो स्टूडेंट अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे x की पावर 4, x की पावर 4 बाहर आ गया तो a प्लस b, और यहाँ पे बाहर की तरफ आ जाएगा x की पावर 4। फिर आगे करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, x का स्क्वायर, ठीक है, जैसे x का क्यूब है तो इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो c x का क्यूब। उसके आगे और बताइए, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो हम इनको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया 8a प्लस में, आगे बताइए 8a हो गया, फिर ये क्या आपका 4b, और यहाँ पे आपका क्या है प्लस में d, और ये बाहर की तरफ आ गया x का स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो हम x बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 4c, फिर उसके बाद आपका क्या है प्लस में e, और ये बाहर आ गया आपका x। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ग्रेट। अब यहाँ पे देखिए बाद में लास्ट में आपका क्या बचा हुआ है, प्लस में 16a। तो इतनी चीजें आपको क्लियर रखनी है। अब उसके बाद आपको कंपेयर करना है, यहाँ पे कंपेयर कर लोगे। कंपेयर कैसे करते हैं पता है ना, यहाँ पे देखो x की पावर 4, x की पावर 4 तो है नहीं, तो x की पावर 4 के बगल में यहाँ पे क्या है a प्लस b, लेकिन x की पावर 4 यहाँ पे तो है नहीं ना, अगर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, सही बात है। फिर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है c, अब इधर तो है नहीं आपका c, ये मेरे कहने का मतलब है x की पावर 3 है ना यहाँ पे, क्या इधर आपको कहीं दिख रहा है x की पावर 3, नहीं है, अगर नहीं है तो उसके बगल में क्या होगा, हमेशा 0 होगा, बता रखा है कॉन्सेप्ट तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर, इसके बगल में क्या है आपका कोफिशिएंट, ये है पूरा, तो 8a प्लस में 4b प्लस में d, और यहाँ पे x स्क्वायर के बगल में इधर कुछ है क्या, x का स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। फिर यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो x के बगल में क्या है आपका 4c प्लस में e। अब देखो x के बगल में इधर कुछ है, x है ही नहीं, तो इसका मतलब उसके बगल में 0 है। फिर नेक्स्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या 16a, यानी कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना 16a, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका 1 है, तो हमने इसको बोल दिया इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू निकल चुकी है यहाँ से 1 अपॉन में 16, a निकल गया हमारा। और यहाँ पे एक चीज देखो c भी निकल चुका था, तो हमने a और c तो ऐसे ही पता चल गया अब हमारा। अब a और c पता चल गया तो आप e निकाल सकते हैं। देखो अगर c को यहाँ पुट कर दो तो आपका e भी 0 आ जाएगा, तो e भी निकल गया। लो 3 चीजें निकल चुकी है। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, अगर आप देखो a की वैल्यू पता है, यहाँ से b निकल जाएगा, तो b बराबर कितना हो गया माइनस में 1 अपॉन में 16, क्योंकि 1 अपॉन 16 है, इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन। अब यहां से आपको क्या निकालना है d, तो d निकल जाएगा। देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 16, तो ये इसके नीचे 16 आ जाएगा, प्लस में 4 इंटू b की जगह कितना है आपका 1 अपॉन में 16 माइनस में, तो ये आपका यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का निशान आ जाएगा, प्लस d देखो कितना है आपका d हमें निकालना है भाई, तो d निकाल लोगे। अब ये देखो इससे ही कट जाएगा 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 4 प्लस में d
इक्वल्स टू 0। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं d इक्वल्स टू माइनस में 1/2 प्लस में 1/4। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा एलसीएम लेके, तो माइनस का 2 प्लस का 1/4, तो माइनस का 1/4 आ गया ये, तो ये हमारा आ गया d। तो d बराबर कितना आ गया, माइनस में 1/4। तो d की वैल्यू हमारी निकल गई माइनस में 1/4। इसके आगे आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको a की जगह लिख लेना है, a की वैल्यू जो निकली 1/16। ठीक है, जैसे मैं यहां से लिख के दिखाता हूं, यहां से आपको लिख लेना है यहाँ पे 1/16 और यहाँ पे x। ठीक है, b की जगह क्या है, देखो b की जगह हमारी कितनी आई है, b 1/16 यानी कि माइनस में 1/16, तो ये हट गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1/16 x प्लस c है क्या कुछ, देखो c की वैल्यू कितनी आएगी, c हमारा निकला 0, तो वो तो 0 रहेगा, तो हटा दिया मैंने, इसको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर नीचे इसके क्या है, तो देखो 16 अब नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि x हो गया, फिर नीचे 16 आ गया, यहाँ पे आपका x का स्क्वायर प्लस में 4, राइट, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे देखो d कुछ है, हाँ d है ना, माइनस में 1/4, तो अभी माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1/4। और फिर देखो यहाँ पे x है ना, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया, और यहाँ पे e है क्या कुछ, e है, देखो e की वैल्यू क्या है आपकी, e दोनों 0 है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बना। यहाँ पे क्या है आपका x का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो खत्म हुआ ये, देख लो इस तरीके से। तो बहुत इजी है, बस पुट करना है इनको आपको, यहाँ आपको कहीं यहाँ पे तो दिक्कत नहीं हुई। देखो अगर मैं b यहाँ पे पुट कर दूं तो b की आपकी वैल्यू कितनी है, माइनस में 1/16, तो ये देखो 1/16 मैंने पुट कर रखा है, इसके बगल में x था तो x लगा दिया, c की वैल्यू 0 है तो 0 आ गई, यहाँ पे खत्म कहानी। और यहाँ पे माइनस आपको पता है क्यों आया, क्योंकि माइनस थे। ठीक है, ये भी आपका इस तरीके से d भी माइनस में था, तो फाइनली आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से करना है, और बहुत ही थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना था स्टार्टिंग में, बाकी क्वेश्चन आसान था। अगर आप करते रहोगे तो परफेक्ट बन जाओगे, नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं 1 2 3। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको रिजॉल्व दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसको आपको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। आपको सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप यही है कि आप चेक करो क्या ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है, ऊपर x की पावर कितनी है 0, तो इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है, सॉरी मेरा मतलब डिनोमिनेटर जो है उसकी जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2 में डिकम्पोज करना है। अब डिकम्पोज करते टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्योंकि मैंने डिकम्पोज करना आपको किसको बताया, लीनियर को और क्वाड्रेटिक को, लेकिन ये क्या है, ये तो है आपका बायो क्वाड्रेटिक। अगर x की पावर 4 होती है ना तो उसको बोलते हैं बायो क्वाड्रेटिक, तब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक लॉजिक करना होगा, मतलब लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको याद कर लो, या फिर आप जब बार बार ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको क्या करना है, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि या तो मैं इसको लीनियर फॉर्म में लिखूं, ठीक है, या फिर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखूं, दोनों में से एक फॉर्म में लिखना पड़ेगा वरना आप नहीं लगा पाओगे। ध्यान से सुन लो, तो हम इसको किस में लिखेंगे, पहले हम इसको सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दें। तो देखिए हम किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि x की पावर 4 प्लस में x का स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से आपका। अच्छा इस वाली चीज को आप एक बात बताओ, हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि प्लस में x का स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस में x का स्क्वायर कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या ना, भाई कट जाएगा, दोबारा वही चीज आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो x की पावर 2, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में x का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई आपको। यहाँ पे देखिए ये आपका एक अलग चीज हो गई, ये माइनस में एक ही अलग हो गया। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट को पता नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ऐसी कोई भी चीज पता चल जाती तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। छोटी क्लास की बातें नहीं पढ़ा तो भाई कुछ रिवाइज करो, वरना रह जाओगे, कंपटीशन हाई होता चला जा रहा है, प्लीज रिवाइज करो इन सब चीजों को। ठीक है, एक्स का देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मेरा मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, छोटी छोटी चीजें, तो आगे चल के ये बहुत बड़ा रूप लेंगी। फिर आप जब आगे जाके जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा आपके। तो प्लीज नहीं आता, टाइम है, ठीक है, अभी भी पढ़ लो, रिवाइज करो, पीछे की चीजें क्लियर होता है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे पे x का तो स्क्वायर है, यानी कि b वाले का स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूं। कैसे लिख लें, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है आपका, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ इस तरीके से, ये आपका x के स्क्वायर का स्क्वायर, सही बात है,
ये देखिए इस 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। फिर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 1, ये हुआ, समझ आया क्या? माइनस में एक्स का स्क्वायर, ये पूरी चीज हुई है। बताओ जिसको नहीं समझ में आया भाई बोल दो, बोल दो, बताओ। ये वाली चीज समझ में आई, ये एक्स की पावर 4 थी तो एक्स का स्क्वायर प्लस में ये देखिए 1 था तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है एक्स का स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1। देखो यही चीज आएगी, ये पूरी चीज यही आएगी। अब यहाँ पे ध्यान से बात करो फिर से कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, सॉरी प्लस में 2ab इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है भाई। अब यहाँ पे देखो ए की जगह, यहाँ पे वेयर आपको क्या दिख रहा है, वेयर, बताओ वेयर ए की जगह आपको क्या दिखा, ए की जगह दिख रहा है एक्स का स्क्वायर, सही बात है। और बी की जगह क्या नजर आया, 1, बी की जगह 1 नजर आया। तो हम इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस पूरी चीज को मैं लिख लिया इस फॉर्म में और ये ऐसे आ गया। बड़े ध्यान से देखना, अब मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये क्या ए का स्क्वायर, ये क्या बी का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी, ए की जगह क्या है ये पूरा है, बी की जगह क्या है ये पूरा है, एक्स है, यानी कि ए की जगह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और बी की जगह क्या है आपका एक्स है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। फिर ए की जगह क्या है आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में बी की जगह देखो क्या है एक्स है, तो हमने एक्स, मेरा मतलब बी की जगह क्या है आपका एक्स, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखो मैं जो प्रॉब्लम थी हमारी सॉल्व हो गई, हमारा कैसा था बाय क्वाड्रेटिक, हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए, तो फाइनली हम इसको डिकम्पोज कर पाएंगे, इसलिए तो मैंने ये स्टेप करा। हम हमारे बाय क्वाड्रेटिक पे था, हमने उसको किस में कर लिया, हमने उसको क्वाड्रेटिक में कर लिया, तो अब हमारा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो फाइनली हम आगे करते हैं, तो नाउ नाउ बहुत आसान हो गया हमारे लिए। फाइनली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन में, ठीक है, जो x की पावर 4 थी प्लस में x का स्क्वायर था प्लस 1 इक्वल्स टू इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं, अब क्या, ये 1 अपॉन में x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर क्या है आपका x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहां पे आप सोच में तो नहीं पड़ गए, अरे इसको मैंने इधर कर लिया भाई, वही चीजें लिखी हुई है सारी, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, इतना हो गया आपका। अब इसको आपको क्या करना है, डिकम्पोज कर लो, बड़े आराम से हो जाएगा, ए एक्स प्लस में बी अपॉन में ये क्या है आपका एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक में। अब यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या दोबारा लिख दो ए एक्स प्लस बी, नहीं, हम कैसे लिखेंगे सी एक्स प्लस में डी अपॉन नीचे की तरफ क्या है, ये है आपका एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, तो ये आपका आ गया इस तरीके से। अब उसके बाद आपका क्या कर्तव्य है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, अब इसको आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए मेरे साथ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ए एक्स प्लस में बी, ये है आपका, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 प्लस यहाँ पे क्या है आपका सी एक्स प्लस में डी, इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, तो ये चीजें आ गई। अब उसके बाद नीचे क्या आएगा, नीचे देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, नीचे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अब आप एक चीज मत करना, अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर x को इस 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई, फिर सॉल्व कर रहे हो। एक बात बताओ, ये चीज आई कहां से, यहां से आई है ना, और ये वाली चीज पूरी कहां से आई है, यही तो आई है, तो इसका मतलब पूरा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैं लिख लूं x की पावर 4 प्लस में x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, नीचे क्या है आपका 1 अपॉन, इस साइड क्या है 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस में 1, तो फाइनली आपका ये इससे कट गया, ठीक है, नोट करोगे, मैं मिटाऊंगा नीचे वाला, हो गया, इतना आप कर लोगे। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, इतना हो जाने के बाद, इतना हो गया ना, बस अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ए एक्स को हमने इससे मल्टीप्लाई करा, तो ए एक्स का क्यूब माइनस में ए एक्स का स्क्वायर, फिर हम ए एक्स को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा ए एक्स, फिर हम बी को अंदर करेंगे तो बी एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस में बी एक्स प्लस में बी, इतना हो गया। फिर सी एक्स को हम इससे करेंगे तो सी एक्स का क्यूब प्लस में सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स, फिर हम डी को करेंगे अंदर तो डी एक्स का स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में डी, इतना चीज समझ आया। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, जो हम करते हुए आ रहे, अब आपको यहाँ पे छाटना है, छाटना किस तरीके से, जैसे कि x का क्यूब है तो क्या कोई x का क्यूब और है, देखिए जैसे x का क्यूब वाला टर्म है तो कोई और भी है x का क्यूब वाला टर्म, ढूंढिए, एक ये रहा, और कोई है क्या, नहीं है, तो आपको मिला है क्या, मिल गया 1 इक्वल्स टू ए एक्स का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस में सी एक्स का क्यूब, उसके बाद एक्स का स्क्वायर वाला टर्म, तो क्या कोई एक्स का स्क्वायर का टर्म है माइनस में, ये क्या था आपका माइनस में ए
एक्स का स्क्वायर, और कोई है क्या? हाँ एक ये रहा, तो प्लस में बी एक्स का स्क्वायर, और कोई है एक्स का स्क्वायर वाला टर्म? हाँ ये रहा, तो प्लस में सी एक्स का स्क्वायर, और कोई है एक्स का स्क्वायर वाला टर्म? तो ये रहा, प्लस में डी एक्स का स्क्वायर, और कोई दिखा? अब नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ए एक्स, यानी कि कोई एक्स वाला टर्म है तो ये ए एक्स आ गया, और कोई एक्स वाला टर्म दिख रहा है क्या आपको? ये रहा, माइनस में बी एक्स, फिर और कोई दिखा आपको? माइनस में बी एक्स हो गया, ये हो गया सी एक्स, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? डी एक्स, तो हमने लिख लिया। अब देखिए कांस्टेंट टर्म कौन कौन से? बी है मेरा, तो मैंने बी लिखा यहाँ पे, और कोई है क्या आपका? बी के बाद देखिए, बी के बाद और कोई दिखा? सीधा हमें डी दिख रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? डी। तो ये पूरी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका डी एक्स का स्क्वायर नहीं लिखा क्या हमने? ओहो, चलिए नहीं लिख लिया हमने, तो फाइनली हमने ये सारी चीजें लिख ली है। जितनी भी चीजें थी सारी चीजें लिख लेनी चाहिए आपकी, कोई भी चीज यहाँ छूटनी नहीं चाहिए, मेरे कहने का मतलब। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टर्म थे, यहाँ भी 12 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टर्म है, तो कोई सही नहीं, बिल्कुल ठीक करा हमने। अब उसके बाद यहाँ से देखिए आप, इसमें से आप एक्स का क्यूब कॉमन ले लोगे, तो ए प्लस में सी एक्स का क्यूब कॉमन आ गया। फिर उसके बाद आप यहाँ से क्या करोगे? प्लस में बी माइनस का ए, यहाँ पे आपका एक्स का स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। फिर सॉरी यहाँ पे सी भी तो था, सी नहीं देखा मैंने, सी और डी भी है, तो प्लस में सी प्लस में डी, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आपका बाहर आ गया। फिर आगे हम करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस में बी प्लस में सी प्लस में डी, और बाहर की तरफ एक्स आ गया। फिर आगे क्या बचा आपका? बी प्लस में डी, तो समझ आया। यहाँ पे एक बार और हम चेक करना चाहेंगे क्या हमने सही करा ये? हाँ बिल्कुल ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई आपकी, प्लीज इतना नोट करो। सो स्टूडेंट, उसके बाद आपको इसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर हम कर लेते हैं। जैसे कि आपको मिलेगा यहाँ पे a प्लस सी, ठीक है, x का क्यूब के बगल में क्या? a प्लस सी, इसके बगल में कुछ है क्या? नहीं है, तो जीरो, सही बात है भाई। फिर आगे देखो, यहाँ पे x के स्क्वायर के कोफिशिएंट ये सारे हैं, यानी कि b माइनस का a प्लस में c प्लस में d इक्वल्स टू, इस इधर x का स्क्वायर है नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? जीरो होगा, तो इक्वल्स टू जीरो। फिर आगे बताओ, आगे क्या है आपका? आगे हम बोल सकते हैं x के बगल में, यानी कि ये सारी चीजें, तो a माइनस का b प्लस का c और फिर प्लस का d। अब यहाँ पे देखो x है क्या कोई? इधर इस साइड इक्वल्स टू के इस साइड, यानी कि उल्टी तरफ कोई x दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। अगर x नहीं दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ये पूरा इक्वल्स टू जीरो। फिर आगे बताइए, यहाँ पे क्या आपका b प्लस डी, b प्लस में d, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है आपका? 1 है, तो इक्वल्स टू 1। इतना हो गया। अब आपको आगे क्या करना है? यहां से आपको निकालना होगा इन सबकी वैल्यू, इन सबकी वैल्यू चाहिए होगी आपको, तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पे आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो बहुत दिक्कत समस्या है, कैसे होगा? चलो, तो आपको सबसे पहले काम करना है, चलो यहां पे देखो, a बराबर आप क्या लिख सकते हो? माइनस का c, ठीक है। d बराबर क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस में d, ठीक है। यहीं से कुछ खेलते हैं। अब उसके बाद यहां से देखिए, b के बराबर आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस डी, तो मैंने यहाँ पे b के बराबर लिख दिया 1 माइनस में d। a के बराबर क्या लिख सकते हो? माइनस का c, तो देखो माइनस में तो पहले से ही, तो प्लस का c हो जाएगा, प्लस में c प्लस d इक्वल्स टू जीरो। समझ आया? बिल्कुल आया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे d से d कट गया, प्लस माइनस में था, तो यहाँ क्या 1 प्लस में 2c इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस में 1/2। समझ आया? इतना तो समझ आया होगा, राइट? तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, c हमने निकाल लिया। अब देखो भाई, c निकाल लिया तो a भी निकल गया, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड है ना उसकी साइड। देखो माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/2 हो गया। अब ये निकाल लिया आपने। अब आपको करना है कि इसको यहां पुट कर लीजिए, तो b माइनस में 1/2 a की वैल्यू प्लस c की वैल्यू कितनी है? माइनस में 1/2, तो इसको हम हटाते हैं, माइनस में 1/2 प्लस d इक्वल्स टू जीरो। खत्म। आगे बताइए, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा b, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा माइनस का 1, ये प्लस में d है आपका, ये माइनस में 1 इक्वल्स टू जीरो, एलसीएम वगैरह लेके, तो b प्लस डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? 1। तो ये हो गया हमारा ये, तो ये ठीक है जी। अब आप इन दोनों को यहां पुट कीजिए इस वाले इक्वेशन में, तो आप देख सकते हो a की जगह क्या है आपका? 1/2, b की जगह क्या है पता नहीं है, तो माइनस का b, और देखो c की जगह क्या है आपका? माइनस में 1/2, फिर d की जगह क्या है हमें कुछ पता नहीं है, तो इक्वल्स टू जीरो। अब ये इससे कट गया, तो माइनस का b प्लस में d इक्वल्स टू जीरो, और d बराबर क्या आ गया? b। तो देखो d बराबर हमें मिल गया है b। अब यहाँ पे आपको d की जगह b पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2b, ठीक है। d की जगह हमने b पुट कर दिया, तो 2b इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू कितनी? 1/2। तो फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए b को निकालने में। अब b के बाद आपको d निकाल लेना है, तो d इक्वल्स टू क्या है आपका? d भी किसके बराबर है? 1/2 के, b के बराबर है, तो 1/2। तो फाइनली हम पे इस तरीके से आ गया।
अब आगे क्या करना है आपको, बहुत आसान सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको मिटाऊं, प्लीज नोट करो 1 2 3, बहुत ही आसान है। इसके बाद आपको यहाँ पे पुट कर देनी है सारी चीजें, जैसे कि आपका यहाँ पे आ जाएगा a की जगह क्या है 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 x प्लस b की जगह है 1/2 सेम, फिर नीचे क्या है आपका x का स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। उसके बाद c क्या है आपका, c को देखना है, तो c है हमारा माइनस का 1/, माइनस में 1/2 x प्लस d की जगह क्या है 1/2, फिर नीचे क्या आएगा, नीचे है हमारा x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, राइट। अब उसके बाद देखिए हम इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 1 और जो 2 था वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका देखिए ये माइनस था, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का आ गया, फिर हम लिख सकते हैं x प्लस 1, ये आपका आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन में 2 x का स्क्वायर माइनस x प्लस में 1। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका, देखिए ये इस तरीके से करना था आपको। यहाँ पे हमने ए बी सी निकाला इस तरीके से, कहीं भी आप फंस जाओ एबीसी निकालने में, एबीसीडी मतलब जितने भी कांस्टेंट हो वो निकालने में अगर फंस जाते हो तो थोड़ा सा टाइम लो, सोचो कैसे होगा, तुरंत मतलब ज्यादा इसमें कुछ आप थोड़ा सा अल्टरनेशन करना पड़ेगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पुट करो, सिंपल हमारा आंसर आ चुका है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, प्लीज आप इतना नोट करो पहले 1 2 3। एक माइनर सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, मिस्टेक ये है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालता हूँ ना तो ये डायरेक्टली बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, या तो आप इसको ऐसे लिख दो माइनस में करके, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। अगर आप इसमें से माइनस बाहर लेते हो तो आपको ध्यान रखना, अगर आपने इसमें से माइनस बाहर लिया है, मेरे कहने का मतलब प्लस माइनस माइनस का आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्लस था वो भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्रैकेट में से माइनस लिया है ना। जहां भी मैंने ऐसे करा होगा आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे आप डायरेक्टली प्लस माइनस करके यहाँ पे माइनस नहीं लिख सकते। क्यों? अगर आप लिखते हो तो लिख लो, लेकिन ये नीचे अंदर वाली जो चीजें वो चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि आप माइनस बाहर निकाल रहे हो ना, ब्रैकेट के ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हो, तो बाहर निकालोगे तो यार अंदर वाली जो चीज है वो माइनस में होगी ना। नहीं समझ आया? चलो यहाँ पे मान लो आपने ऐसे लिख दिया कि माइनस में x प्लस 1 अपॉन में जो भी था आपका, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर इसका मतलब ये, इसका मतलब तो आपने इसको ये लिख दिया ना x प्लस 1 अपॉन दिस, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माइनस जब ऊपर आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, देखो हम हमें क्या मिल रहा है, माइनस का x माइनस का 1, जबकि वहां पे क्या है, वहां पे अलग ही कहानी चल रही है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब भी आप लोगे तो आप अगर माइनस बाहर लेते हो तो उसको आपको प्लस वाला जो भी चीज प्लस में वो माइनस में हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे लिख लो साधारण सा आंसर, जो भी आपका माइनस में x था तो माइनस में x ये, तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, छोटी सी गलती हुई थी जो मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली हमारा लेक्चर नहीं, एक और क्वेश्चन रह गया, प्लीज आप इसे नोट करो पहले। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन दिस, यानी कि इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या है आपको, इसको एक्सप्रेस करना है आपको। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि पहले आप ये चेक करो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हाँ ये है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस में रीजन दिया, यहाँ पे क्या x का पावर 0 है, नीचे क्या है 3 है, तो इसका मतलब आपका तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको आपको मतलब है इसको डिकम्पोज करना है, ठीक है। अगर आप डिकम्पोज करते हो तो मैंने बताया, मैंने आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक को ही डिकम्पोज करना बताया ना। ऐसे तो मैंने क्वाड्रेटिक को, मेरा मतलब क्यूबिक को तो नहीं बताया और बाय क्वाड्रेटिक को नहीं बताया। तो आप इसको सबसे पहले या तो क्वाड्रेटिक में चेंज कर लो या फिर लीनियर में चेंज कर लो, फिर उसके बाद आप डिकम्पोज कर सकते हो। तो हम वही करेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या, यहाँ पे ट्रिक खेलनी है। ट्रिक क्या है, ये फॉर्मूला है एक तरीके का। यहाँ पे देखिए, क्योंकि x का क्यूब प्लस 1 ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मेरी बात। आपको पता है क्लास 9 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a का क्यूब माइनस में b का क्यूब इक्वल्स टू होता है a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, फिर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ए बी। ये आपका फॉर्मूला होता है। नहीं पता तो प्लीज पता कीजिए, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको, लेकिन ये प्लस में है ना, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस यहाँ पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका एक्स का क्यूब, ठीक है जी, ए की जगह एक्स का क्यूब, और बी की जगह क्या है आपका 1 का क्यूब। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए की जगह है एक्स, तो एक्स प्लस 1, फिर उसके बाद क्या है, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है आपका 1 का स्क्वायर माइनस में, फिर ए की जगह क्या है आपका x इंटू 1, तो क्या आ गया, ये x आ गया, खत्म कहानी। अब इसको आपको क्या करना है, आप इस वाली चीज को जो आपका था नाउ आप एक बात बताइए, 1 अपॉन में x का क्यूब है प्लस में 1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अब इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, इस वाली पूरी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस में 1 और अपॉन में x का स्क्वायर
प्लस में 1 माइनस में x, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये लीनियर है आपका, ये क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर को हम लिखते हैं इस तरीके से x प्लस में 1 और उसके बाद क्या है हमारा bx प्लस में c अपॉन में यहाँ पे आपका आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में x, ऐसे आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बस अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इसको सॉल्व करना है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, प्लीज आप इसे खुद सॉल्व करोगे और आंसर कमेंट में मेरे को आंसर करोगे, ठीक है। कमेंट करना मेरे को क्या आंसर आ रहा है आपका, प्लीज आप कमेंट करोगे, तभी मैं मानूंगा कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। और आप वीडियो एंड तक देखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप प्लीज इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या निकाली है। मैं बहुत ही सेटिस्फाई होऊंगा इससे कि आई होप आप सब पूरी पढ़ाई कर रहे हो। और जो भी स्टूडेंट मेरे को कमेंट करेगा ना, ठीक है, तो उसको दिल से थैंक यू बोलूंगा उसको। चलो कोई नहीं, आप इसको सोल्व करना और एक बार मेरे को एबीसी की वैल्यू बताना क्या आ गई। सिंपल है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सेम आ जाएगा। जिसने पूरा कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा है मेरे वीडियो से, उसको बिल्कुल गारंटी समझ में आएगी चीजें। नाइस, तो चलो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।